साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ विधान परिषद चुनाव की गूंज भी शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने अपने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। मगर हैरानी की बात यह है कि बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे से बीजेपी या फिर शिंदे ने एक बार पूछा तक नहीं। अब संजय राउत ने राज ठाकरे की इस बेकदरी का मजाक बनाया है और कहा है कि राज ठाकरे को मुंह छिपाने की जरूरत है। राउत ने तंज कसते हुए राज ठाकरे को कहा कि और खाओ झूठन, अब देख लो अंजाम। तो क्या वाकई में बीजेपी और शिंदे ने राज ठाकरे को साइडलाइन कर दिया है? क्या विधान परिषद चुनाव से पहले ही राज ठाकरे को बड़ा धोखा मिल गया है? पूरा मामला आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज ठाकरे ने विधान परिषद के चुनाव में कोंकण की सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया था। इसके जवाब में बीजेपी ने राज ठाकरे को झटका देते हुए निरंजन डावखरे को फिर से मैदान में उतारने का बड़ा और हैरानी भरा ऐलान कर दिया। इसे राज ठाकरे के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। निरंजन लगातार 2 बार कोंकण स्नातक की सीट से जीत चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए कहा जा रहा है कि महायुति में इस सीट को लेकर घमासान की स्थिति बन गई है। मनसे और बीजेपी के बाद शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भी यहां से लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की अगुवाई करने वाली मनसे ने बिना शर्त समर्थन दिया था। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नरेंद्र मोदी के लिए रैली भी की थी और पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। मगर अब उसी बीजेपी ने राज ठाकरे के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और इसे राज ठाकरे के मुंह पर तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब कोंकण स्नातक सीट से अभिजीत पानसे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने खड़ा किया है, तो वहीं बीजेपी ने निरंजन डावखरे को खड़ा कर दिया और शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से संजय मोरे को मैदान में उतार दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी महायुति में एक सीट को लेकर घमासान मच गया है। एक गठबंधन से एक सीट पर 3-3 कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं। क्या विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी, शिंदे और राज ठाकरे अलग थलग पड़ चुके हैं? अब खबर तो ये भी है कि शिंदे और बीजेपी तो एक ही है, बस राज ठाकरे को अलग करने के लिए ये पूरा गेम रचा गया है। यहाँ आपको याद दिला दे कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज ठाकरे की मन से एनडीए में आ गई थी। उन्होंने बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन राज्य में विधान परिषद चुनाव का ऐलान होने पर मनसे ने कोंकण से कैंडिडेट क्या उतारा। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने भी पेचीदा स्थिति को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाविकास अघाड़ी में ये सीट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस ने रमेश कीर को उतारा है। ऐसे में कोंकण सीट की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। अब इस पर संजय राउत ने राज ठाकरे को लेकर मजाक बनाने में कोई कमी नहीं की। राज ठाकरे का नाम लिए बिना राउत ने कहा कि कुछ लोगों को मुंह छिपा लेना चाहिए, क्योंकि जिनको सरेआम समर्थन दिया था उन्होंने सरेआम तमाचा मार दिया। राउत ने ये भी कहा कि और खाओ झूठन, अंजाम तो ऐसा ही मिलेगा। तो क्या वाकई में राज ठाकरे के साथ बीजेपी ने बड़ा धोखा किया है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, या फिर महायुति की ये कोई अलग ही रणनीति है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो संजय राउत सालों से उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के जमाने से राउत शिवसेना के सबसे करीब रहे हैं, मगर लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावी नतीजों से पहले संजय राउत अपना मूड पूरी तरह बदल रहे हैं। खबर आ रही है कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा की जानी थी। एग्जिट पोल और उद्धव ठाकरे के अपने प्राइवेट पोल के डेटा को मिलाया जाना था। दरअसल उद्धव ठाकरे का आकलन है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मगर न्यूज चैनल के सर्वे कुछ और ही कह रहे हैं। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी और उद्धव ठाकरे ने साफ संदेश दिया था कि पार्टी के सभी नेताओं का मीटिंग में आना अनिवार्य है। मगर हैरानी की बात यह है कि संजय राउत मीटिंग में नहीं पहुंचे। खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे खुद संजय राउत को फोन पर फोन मिलाते रहे, मगर राउत ने फोन का जवाब भी नहीं दिया। हालांकि मीटिंग तो बिना राउत के पूरी हो गई, मगर उद्धव खेमे में भी शक की सुई घूमने लगी है कि कहीं उनके साथ एक बार फिर से वैसा न हो जाए जैसा 2 साल पहले
पहले हुआ था। जैसा एकनाथ शिंदे ने किया था, कहीं वैसा ही संजय राउत भी ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ से खबर ये आ रही है कि संजय राउत नोटिस का जवाब देने के लिए माफीनामा छपवा रहे हैं, क्योंकि राउत किसी पंगे में फंसना नहीं चाहते। सूत्रों की माने तो राउत नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के पचड़े में पड़े, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अगर एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे तो महीने 6 महीने उसी में निकल जाएंगे। खबर है कि राउत ने अपनी लीगल टीम से इस बात को लेकर सलाह ली है, तो लीगल टीम का भी यही कहना है कि बेकार की परेशानी मोल लेने से अच्छा है कि माफी मांग ली जाए, क्योंकि केस हुआ और कोर्ट में गया तो सारे सबूत राउत के खिलाफ होंगे, ये पहले से तय है। राउत की सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस वैसे ही काफी वायरल हुए थे, जिसमें वो बार बार एकनाथ शिंदे पर वोटर्स को खरीदने का आरोप लगा रहे थे। शिंदे पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने हर लोकसभा क्षेत्र में 25-30 करोड़ रुपए बांटे हैं। इसीलिए खबर है कि संजय राउत केस के चक्कर से बचने के लिए माफीनामा छपा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, राउत बिल्कुल सही कर रहे हैं? क्या समय पर माफी मांग कर केस से बचना संजय राउत का सही फैसला है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई से खबर आ रही है कि नोटिस के मुताबिक 72 घंटे की मियाद खत्म होने से पहले ही संजय राउत मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास तक पहुंच गए। मुंबई स्थित मालाबार हिल्स में संजय राउत को मीडिया कर्मियों ने आते हुए देखा। संजय राउत मालाबार हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास वर्षा बंगले के बाहर भी नजर आए और करीब 3 घंटे तक राउत की कार बंगले के बाहर खड़ी रही और खुद राउत भी वर्षा बंगले के बाहर खड़ी कार में बैठे रहे, यानी वो अपॉइंटमेंट मिलने का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। अब इसके बाद क्या हुआ ये भी बताएंगे, मगर पहले देखिए कि राउत ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद शिंदे ने लीगल नोटिस भेजा। दरअसल संजय राउत ने पिछले दिनों एकनाथ शिंदे पर कई अनाप शनाप आरोप लगाए, कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी मीडिया में आकर राउत ने अनर्गल आरोप लगाए कि एकनाथ शिंदे ने वोटर्स को खरीदा है, वोटर्स को लुभाने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए हर लोकसभा क्षेत्र में बांटे हैं। इतना ही नहीं, राउत ने ये भी आरोप लगाया कि शिंदे हर लोकसभा क्षेत्र में बैग भर भर के पैसे लेकर गए हैं और वोटर्स के बीच में बांट रहे हैं। अब इन आरोपों के जवाब में संजय राउत को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से लीगल टीम ने एक नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में संजय राउत से कहा गया कि वो 72 घंटे में उन आरोपों के लिए माफी मांगे जिससे एकनाथ शिंदे की छवि यानी कि इमेज खराब हुई है, और जो सामना अखबार में लेख छापा गया था उसके लिए भी माफी मांगे, और अगर 72 घंटे के अंदर संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं तो शिंदे की लीगल टीम संजय राउत के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केस दर्ज करा देगी। अब खबर है कि 3 घंटे के इंतजार के बाद राउत बैरंग मुख्यमंत्री निवास से लौट आए। खबर है कि सीएम एकनाथ शिंदे अपने घर पर थे ही नहीं, बल्कि वो किसी मीटिंग के सिलसिले में सीएमओ गए हुए थे। अब राउत मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर गए थे या नहीं ये तो नहीं पता, मगर मीडिया सूत्रों का कहना है कि 3 घंटे के इंतजार के बाद भी राउत की मुलाकात सीएम शिंदे से नहीं हो पाई। मीडिया सूत्रों का कहना है कि गर्मी की वजह से संजय राउत गाड़ी को ऑन करके ही खड़े रहे ताकि एसी वगैरह चलता रहे। अब इस दौरान संजय राउत काफी परेशान भी दिखे, मगर वो जिस मकसद से मालाबार हिल्स के वर्षा बंगलों में गए थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर 72 घंटे पूरे होने से पहले ही राउत माफी मांगने ही गए होंगे, मगर सीएम शिंदे उनसे मिले ही नहीं। तो अब क्या 72 घंटे पूरे होने के बाद राउत को लीगल नोटिस का सामना करना पड़ेगा, या फिर राउत सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए माफी मांगकर अपने सिर पर आई आफत को हटाने में कामयाब हो पाएंगे? तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।